हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हमारा मकाम। फ्रेंड्स, आई हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट एग्जाम इन पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स प्लेटो की। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक बना रहिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स में हम उन सारे टॉपिक को देखेंगे जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम देखेंगे प्लेटो की पॉलिटिकल थ्योरी को, जिसको हम दो भागों में डिवाइड किए हुए हैं। सबसे पहले सोक्रेटिक बेस पर, उसके बाद थ्योरी ऑफ आइडियाज को। उसके बाद हम देखेंगे प्लेटो ने कौन कौन सी मेथड्स को अपनाया है। उसके बाद देखेंगे हम प्लेटो का वर्क, और उसके बाद हम देखेंगे पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ प्लेटो, और उसके बाद हम प्लेटो की पॉलिटिकल थ्योरी को एवेलुएट करेंगे। और उसके बाद हम क्रिटिसाइज बाय मॉडर्न थिंकर्स, किन किन मॉडर्न थिंकर ने प्लेटो को क्रिटिक किया है। और उसके बाद हम देखेंगे किन किन थिंकर ने एडमायर किया है प्लेटो को, और सबसे एंड में हम देखेंगे समरी को। फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम इंट्रोडक्शन। जैसे कि हम इंडेक्स देख चुके हैं। प्लेटो वाज ए एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर बोर्न इन एथेंस अराउंड 428 BC। फ्रेंड्स, प्लेटो का जन्म ग्रीक एथेंस में हुआ, जो कि एक ग्रीक फिलोसफर थे। फिलोसफर होता है एक ऐसा व्यक्ति जो डेवलप करता है एक सेट को, आइडियाज ऑफ बिलीफ्स के सेट को। फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। एट ए टाइम व्हेन इट वाज एंगेज इन ए डेडली वॉर अगेंस्ट स्पार्टा, द पेलोपोनेशियन वॉर। फ्रेंड्स, ये जो पेलोपोनेशियन वॉर था ये 28 ईयर्स चला था। इसका रिजल्ट ये हुआ था कि एथेंस हार गया था। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। सम हैव डिस्क्राइब्ड प्लेटो एज द रियल इंटेलेक्चुअल फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने प्लेटो को जो डिस्क्राइब किया है वो ईसाईवाद के एक वास्तविक बौद्धिक संस्थापक के रूप में किया है। फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने प्लेटो को एक रिवोल्यूशनरी, रेडिकल एंड रिएक्शनरी भी डिस्क्राइब किया। प्लेटो वाज ए फेमस राइटर एंड फिलोसफर। फ्रेंड्स, प्लेटो जो थे एक फेमस राइटर भी थे और एक फेमस फिलोसफर भी थे। इनको फिलोसफर किंग भी बोला जाता है। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं प्लेटो की पॉलिटिकल थ्योरी। फ्रेंड्स, जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में हम बता चुके हैं कि प्लेटो की पॉलिटिकल थ्योरी को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है सोक्रेटिक बेस। फ्रेंड्स, जैसे कि ये इमेज आपको जो दिखाई दे रही है ये है सोक्रेटिस और प्लेटो की। फ्रेंड्स, हम बता देते हैं कि सोक्रेटिस जो थे प्लेटो के टीचर थे, और प्लेटो के जो स्टूडेंट थे वो थे अरिस्टोटल, जिसको हम आगे के लेक्चर में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, देखते हैं। प्लेटो वुड नेवर फाइंड हिमसेल्फ कंप्लीट विदाउट हिज मास्टर सोक्रेटिस। फ्रेंड्स, प्लेटो अपने आप को कभी भी कंप्लीट नहीं समझता था अपने मास्टर के बिना। फ्रेंड्स, आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि प्लेटो के टीचर सोक्रेटिस और प्लेटो के स्टूडेंट अरिस्टोटल। पहले सोक्रेटिस आएंगे, उसके बाद प्लेटो और उसके बाद अरिस्टोटल। प्लेटो लिखते हैं, आई थैंक गॉड दैट आई वॉज बोर्न ए ग्रीक एंड नॉट बार्बेरियन। फ्रेंड्स, उसके आगे लिखते हैं, ए फ्री मैन एंड नॉट ए स्लेव, ए मैन नॉट ए वुमेन, बट अबव ऑल दैट आई वॉज बोर्न इन द एज ऑफ सोक्रेटिस। फ्रेंड्स, प्लेटो ने खुद बोला है कि मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैंने ग्रीक शहर में जन्म लिया है, ना कि बार्बेरियन के रूप में। फ्रेंड्स, बार्बेरियन होते हैं जो कि गैर यूनानी होते हैं। और फ्रेंड्स, ईश्वर का धन्यवाद इसलिए भी करते हैं क्योंकि प्लेटो ने एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में जन्म लिया है, ना कि दास के रूप में। उसके बाद वो आगे बोलते हैं कि मैंने एक पुरुष के रूप में जन्म लिया है, ना कि स्त्री के रूप में। और उसके बाद सबसे बड़ा जो धन्यवाद करते हैं वो इसलिए करते हैं कि उन्होंने सोक्रेटिस के एज में, युग में जन्म लिया है। एंड जॉर्ज सवाइन, जो कि खुद एक पॉलिटिकल फिलोसफर हैं, उनकी एक बुक है ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1973 में जो पब्लिश हुई, उसमें उन्होंने क्या बोला है आइए देखते हैं। द फंडामेंटल आइडिया ऑफ द रिपब्लिक। फ्रेंड्स, रिपब्लिक जो है प्लेटो की एक बुक है। केम टू द प्लेटो इन द फॉर्म ऑफ हिज मास्टर डॉक्ट्रीन दैट वर्च्यू इज नॉलेज। वर्च्यू इज नॉलेज का मीन होता है सद्गुण ही ज्ञान है। फ्रेंड्स, जो ये रिपब्लिक का आइडिया है प्लेटो ने अपने गुरु थे उनके सोक्रेटिस, उनके एक डॉक्ट्रीन से लिया है जो कि थी वर्च्यू इज नॉलेज, सद्गुण ही ज्ञान है। फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं ह्यूमन नेचर हैज 4 एलिमेंट्स, जो कि प्लेटो ने कन्विंस्ड किए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर पर है रीजन, सेकंड पे है करेज, और थर्ड पे है टेम्परेंस, और फोर्थ पे है जस्टिस। फ्रेंड्स, ए मैन कुड अटेन वर्च्यू। फ्रेंड्स, ये जो था, जो अभी आपने लास्ट स्लाइड में देखा, वर्च्यू इज नॉलेज, जो कि सोक्रेटिस की एक डॉक्ट्रीन थी, उसी को देखकर, क्योंकि प्लेटो जो थे सोक्रेटिस को फॉलो करते थे, उसी को देखकर फिर प्लेटो ने ये ह्यूमन नेचर के 4 एलिमेंट्स बताए हैं। और उन्होंने बोला है कि ए मैन कुड अटेन वर्च्यू, की एक व्यक्ति जो है इन चारों से, वर्च्यू मीन होता है सद्गुण को प्राप्त कर सकता है। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सोक्रेटिस के बेस पर हम प्लेटो की पॉलिटिकल थ्योरी को देख चुके हैं, अब हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ आइडियाज की। फ्रेंड्स, थ्योरी ऑफ आइडियाज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एडियोज।
फ्रेंड ये जो थ्योरी ऑफ आइडियाज का आइडियाज वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड आइडियोस से लिया गया है। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और आइडिया इज एट द सेंटर ऑफ प्लेटो फिलोसफी। फ्रेंड्स विचारों का सिद्धांत जो है प्लेटो के दर्शन के केंद्र में है, सेंटर में है। आइए आगे देखते हैं। ऑल हिज अदर व्यूज ऑन नॉलेज, साइकोलॉजी, एथिक्स एंड स्टेट कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ दिस थ्योरी। फ्रेंड्स उसके ज्ञान, मनोविज्ञान, नैतिक शास्त्र और राज्य से संबंधित सभी अन्य विचार उसके इस सिद्धांत मीन थ्योरी ऑफ आइडियाज में समझे जा सकते हैं। ये आगे देखते हैं। सो इंटर रिलेटेड टू हिज थ्योरी ऑफ नॉलेज। फ्रेंड्स जो ये प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज है, ये इंटर रिलेटेड है थ्योरी ऑफ नॉलेज से। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। प्लेटो जो है बिलीव करते हैं नॉलेज इज अटेनेबल, यानी कि नॉलेज को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए इन्होंने 2 कैरेक्टरिस्टिक बताई हैं। देखते हैं आगे क्या क्या है। फर्स्ट नंबर पर है नॉलेज बीइंग परमानेंट एंड अनचेंजिंग। नॉलेज जो है परमानेंट है और अनचेंज है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। सेकंड नंबर पर है इज टू बी ए कॉन्ट्रैक्ट विद विच इज ओनली अपीयरेंस। ये कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, एक दूसरे से मिलने के द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है, एक्सपीरियंस के द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है। फ्रेंड्स प्लेटो थ्योरी ऑफ फॉर्म और आइडिया और नॉलेज इज फाउंड इन द रिपब्लिक। फ्रेंड्स जैसे कि रिपब्लिक जो है प्लेटो की बुक है और ये थ्योरी ऑफ आइडिया है, नॉलेज है, ये सब इसी में फाउंड की गई है। व्हेन ही डिस्कस द इमेज ऑफ द डिवाइड लाइन एंड द मिथ ऑफ द केव। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं एलेगोरीज ऑफ द केव जो है ये प्लेटो की एक बुक है और इसकी एक इंटरेस्टिंग इमेज की हुई स्टोरी है, मिथ है। मिथ ये है कि एक केव है, उसके अंदर कुछ व्यक्ति रहते हैं और उन व्यक्ति को जो है बाहर की ओनली शैडो दिखाई देती है। वो सोचते हैं कि जो ये अंधेरी गुफा है वही एक दुनिया है, लेकिन किसी तरीके से वो बाहर आ जाते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि केव जो है एक मिथ है। आइए आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड एक्चुअल। फ्रेंड्स आइडियल क्या होता है और एक्चुअल क्या होता है ये देखते हैं। आइडियल जो होता है एक फॉर्म होता है, एक आइडिया होता है, एक नॉलेज होता है जिसे सिर्फ इमेज किया जा सकता है। और एक्चुअल जो होता है जो कि हु अपीयर्स टू द आई, जो कि हम अपनी आंखों से देखते हैं, वह एक्चुअल होता है। फ्रेंड्स ये जो थ्योरी ऑफ आइडियाज है ये आइडियल और एक्चुअल से रिलेटेड है, क्योंकि प्लेटो जो मानता है वो जो उसके माइंड में जो आता है वो सिर्फ एक आइडिया है, और जो वो आंखों से देखता है, क्योंकि कहने में कुछ चीजें होती हैं और जो हो रहा होता है वास्तविकता में वह कुछ अलग ही होता है। फ्रेंड्स अब तक हमने डिस्कस की प्लेटो की पॉलिटिकल थ्योरी को, जो कि 2 बेस पर थी, एक सोक्रेटिस बेस पर और दूसरी थी थ्योरी ऑफ आइडियाज। अब हम डिस्कस करते हैं प्लेटो की मेथोडोलॉजी को। फ्रेंड्स देखते हैं प्लेटो ने कौन कौन से मेथड अपनाए। सबसे फर्स्ट नंबर पर है डिडक्टिव। फ्रेंड्स डिडक्टिव जो होता है इसमें, इस पद्धति में जब कोई दार्शनिक इसे अपनाता है तो इसमें सबसे पहले जो कुछ भी होता है पहले से निर्धारित होता है, फिर उसे वह अपने आसपास की वास्तविक जो एक्चुअल कंडीशन होती है उसमें देखने का प्रयास करता है। अब इसमें देखते हैं जो नेटलशिप्स हैं वो क्या कहते हैं। प्लेटो मेथोडोलॉजी इज इंडक्टिव एज वेल फॉर इट रिलेटिव थ्योरी विद प्रैक्टिस। नेटलशिप कहते हैं कि प्लेटो की जो थ्योरी है वह आगमनात्मक, इसको हिंदी में आगमनात्मक बोलेंगे और हिंदी में इंडक्टिव बोलेंगे, क्योंकि ये जो है थ्योरी को रिलेट करती है प्रैक्टिस से, व्यवहारिक अनुभव से जोड़ती है, इसलिए इनकी थ्योरी जो है इंडक्टिव भी है। लेकिन ज्यादातर जो है उनकी प्लेटो की थ्योरी जो है डिडक्टिव है। लेकिन अगर आपको कहीं ये डेफिनेशन देखने को मिले कि किसने ये बोला है कि प्लेटो की थ्योरी जो है, सॉरी थ्योरी नहीं, मेथोडोलॉजी इंडक्टिव है, तो उसका आंसर होगा नेटलशिप। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट मेथड क्या है। नेक्स्ट मेथड है डायलेक्टिकल। फ्रेंड्स प्लेटो का जो मेथड है वो डायलेक्टिकल है। फॉर डायलेक्ट हैज बीन ए ट्रेडिशन विद द एंसाइंट ग्रीक। फ्रेंड्स जो ये डायलेक्टिकल मेथड है ये जो है प्राचीन ग्रीक की परंपरा रही है। प्लेटो फॉलोइंग हिज टीचर सोक्रेटिस। प्लेटो जो फॉलो करते हैं अपने टीचर को करते हैं। परस्यूड दिस मेथोडोलॉजी इन हिज सर्च फॉर द आइडिया ऑफ गॉड। सोक्रेटिस की जो मेथोडोलॉजी थी उन्होंने इसे सर्च किया था द आइडिया ऑफ गॉड में। फ्रेंड्स प्लेटो के टीचर सोक्रेटिस हैं और उसी को फॉलो करते हैं, इसलिए जब उन्होंने मेथोडोलॉजी डायलेक्टिकल अपनाई तो प्लेटो ने भी डायलेक्टिकल अपनाई। डायलेक्टिकल होता है हिंदी में अगर बोलें तो संवाद, डायलॉग, जो कि रिटर्न में होते हैं और कम से कम इसमें 2 व्यक्ति तो होते ही हैं। अब हम बात करेंगे टेलियोलॉजिकल मेथड की। टेलियोलॉजिकल मेथड इज इन प्लेटो थिंकिंग। टेलियोलॉजिकल मीन होता है द ऑब्जेक्ट विद एन ऑब्जेक्टिव, ये एक उद्देश्य के साथ एक लक्ष्य। फ्रेंड्स आगे देखते हैं प्लेटो टेलियोलॉजिकल अप्रोच कैन विल बी सीन इन हिज थ्योरी ऑफ फॉर्म। थ्योरी ऑफ फॉर्म या थ्योरी ऑफ नॉलेज। प्लेटो की उद्देश्य परक पद्धति को, टेलियोलॉजिकल मीन होता है उद्देश्य परक, सरलता से ही उनके आकारों के सिद्धांत में देखा जा सकता है, यानी कि थ्योरी ऑफ नॉलेज में देखा जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट मेथड एनालिटिकल। वी सी इन प्लेटो एन एनालिटिकल माइंड।
जब वह बात करता है टॉक अबाउट व्हाट कंस्टिट्यूट ह्यूमन नेचर, जब वह ह्यूमन नेचर की बात करता है तब हम एनालिटिकल मेथड को देखते हैं। आइए देखते हैं। एपेटाइट जो कि एक प्रोड्यूसिंग क्लास होता है जो प्रोवाइड कराता है हमें मटेरियल, और सेकंड नंबर पर है स्पिरिट इन द सोल्जर, सोल्जर प्रोवाइड कराते हैं मिलिट्री। थर्ड नंबर पर है क्लास एंड रीजन जो कि हमें प्रोवाइड कराते हैं रैशनल। आगे देखते हैं प्लेटो ने इन तीनों के बारे में क्या क्या बोला है। सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर जिनको ह्यूमन कैटल होते हैं मानव पशु जिसको कॉपर और ब्रोंज बोला है। उसके बाद आते हैं सोल्जर्स जिनको बाज डॉग और सिल्वर बोला है। बाज डॉग होते हैं हित प्रहरी जो कि हमारी रक्षा करते हैं, सिल्वर मीन चांदी, इनको सोल्जर्स को सिल्वर बोला है। थर्ड नंबर पर आते हैं रूलर जिसमें जो आता है किंग शेफर्ड, इनको बोला है गोल्ड, गोल्ड मीन होता है सोना। और इसके बारे में जो CL वेपर हैं उन्होंने क्या बोला है, इन तीनों के बारे में बोला है प्रॉपर प्रोविजन जो कि हमें देते हैं प्रोड्यूसर, प्रॉपर प्रोटेक्शन जो कि हमें देते हैं सोल्जर्स, एंड प्रॉपर लीडरशिप जो कि होते हैं शेफर्ड। फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये सब समझ आ रहा होगा। जैसे कि प्रोड्यूसर ह्यूमन कैटल होते हैं, इनको कॉपर बोला है। सोल्जर्स इनको बाज डॉग सिल्वर बोला गया है। रूलर शेफर्ड इनको गोल्ड बोला गया है। और CL वेपर हैं जिन्होंने बोला है प्रॉपर प्रोविजन, प्रॉपर प्रोटेक्शन एंड प्रॉपर लीडरशिप। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल मेथड की। हिज स्टेटमेंट एंड लॉज हैव बीन रिटन बाय द हिस्टोरिकल मेथड। फ्रेंड्स प्लेटो के बारे में एक मेन बात यह है कि इनकी बुक्स में जो इनके हीरो हैं वह हमेशा सोक्रेटिस रहे हैं। ओनली लॉज बुक को छोड़कर बाकी सारी बुक्स में इनके हीरो सोक्रेटिस रहे हैं। लॉज जो है ये इनकी मृत्यु के बाद में पब्लिश हुई थी। प्लेटो हिमसेल्फ राइट्स 7th लेटर सपोज टू बी हिज ऑटोबायोग्राफी। फ्रेंड्स ये 7th लेटर जो है इन्होंने खुद लिखी है और इसको इनकी ऑटोबायोग्राफी माना जाता है। ये था आज का वीडियो और इसमें हमने कवर किया है एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर प्लेटो को। और प्लेटो के आज हमने जो इंडेक्स में टॉपिक बताए थे उसमें से हमने कितने टॉपिक कवर किए हैं आइए देखते हैं। हमने उनका इंट्रोडक्शन कवर किया है, पॉलिटिकल थ्योरी कवर की है जो कि सोक्रेटिक बेस पर, और थ्योरी ऑफ आइडियाज को कवर किया है, उनकी मेथोडोलॉजी को कवर किया है। फ्रेंड्स जो ये आगे के टॉपिक बचे हैं जैसे उनका वर्क बचा है, उनके एवोल्यूशन बचा है, उनका क्रिटिक वाई मॉडर्न थिंकर बचे हैं, एडमायर बचे हैं, समरी बची है, ये सब हम जल्द ही लेकर आएंगे नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है या जैसी भी लगी है आप कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन जरूर देकर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।